जब इस पूरी दुनिया के अंदर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स डेली प्रिंट हो रहे हैं तो तुम पैसा क्यों बचा रहे हो? प्रॉब्लम ये है कि स्कूल ने तुम्हारा ना एक एम्प्लॉय माइंडसेट क्रिएट करके रखा हुआ है और वो माइंडसेट तुम्हारा तब क्रिएट कर दिया था जब तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं था कि यार स्कूल जाओ, जॉब लो, मेहनत करो, पैसे बचाओ और डेट से निकलो या फिर स्टॉक मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर लो। तुम देखो ना, लोग एमबीए करते हैं, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इतने सारे वो डिग्रीज करते हैं पर फिर भी वो बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाते। लेकिन जो तुम्हें बार बार बताया गया है, तुमको बार बार फील करवाया गया है, जो तुमने बार बार बिलीव किया है, वही हमेशा तुम्हारे बाहर आता है। ये भी समझना है कि हमारे अंदर तीन तरीके के लोग होते हैं। एक है गरीब इंसान, एक है मिडिल क्लास इंसान और ऐसा ही एक अमीर इंसान है। अब ये तीनों हर एक इंसान के अंदर होते हैं हमेशा से कि 1% और 99% के बीच में गैप सिर्फ बैंक अकाउंट का गैप नहीं है, ये है बिलीफ का गैप है, इमोशंस का गैप है, माइंडसेट का गैप है। और ये सिर्फ ना एक फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये एक तुम्हारा प्रोग्राम्ड बिलीफ सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम है जो तुम्हारे दिमाग में तब से डाला गया है जब तुम कुछ जानते भी नहीं थे, जब तुम कुछ समझते भी नहीं थे। और ये एक वीक थिंकिंग है, ये एक वीक बिलीफ सिस्टम है और बिलीफ सिस्टम्स इमोशन से बना हुआ होता है। सुपरमार्केट के अंदर तुम मिल्क की एक्सपायरेशन डेट देखते हो, तुमने कभी अपने बिलीव्स की एक्सपायरेशन डेट चेक करी है? सबसे पुराना और सबसे ज्यादा डेंजरस बिलीफ ये है ज्यादातर लोगों के माइंड में, जो लोग जिंदगी में हमेशा स्ट्रगल करते हैं कि यार स्कूल जाओ, जॉब लो, मेहनत करो, पैसे बचाओ और डेट से निकलो या फिर स्टॉक मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर लो। और ये सिर्फ ना एक फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये एक तुम्हारा प्रोग्राम्ड बिलीफ सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम है जो तुम्हारे दिमाग में तब से डाला गया है जब तुम कुछ जानते भी नहीं थे, जब तुम कुछ समझते भी नहीं थे। और जब बिलीफ तुम्हारा इतना ज्यादा डीप हो जाता है, वो फिर एक टाइम पे तुम्हारी रियलिटी बन जाता है। इसलिए मेजॉरिटी ऑफ द लोग लाइफ में हमेशा फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं, चाहे उनके पास कितनी भी एजुकेशन हो, कितना भी हार्ड वर्किंग वाली स्पिरिट हो, कि उनका बिलीफ सिस्टम उनका बहुत ही पावरफुल तरीके से डेवलप हो चुका है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि जब इस पूरी दुनिया के अंदर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स डेली प्रिंट हो रहे हैं, राइट, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स डेली प्रिंट हो रहे हैं, तो तुम पैसा क्यों बचा रहे हो? थोड़ा अटपटा लगेगा, काफी सारे लोग बोलते हैं सेव मनी, सेव मनी। क्यों बचा रहे हो पैसा जब भाई ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स डेली प्रिंट हो रहे हैं? सोचने वाली बात है नहीं है? लेकिन तुम्हें ये सवाल पूछना ही नहीं आता है क्योंकि तुमको सवाल पूछना किसी ने सिखाया ही नहीं है। और ये तुम्हारी ना अनकॉन्शियस कंडीशनिंग है, ये तुम्हारी प्रोग्रामिंग है। और प्रोग्रामिंग तब तक चलती रहती है जब तक तुम उसको कॉन्शियसली ऑब्जर्व नहीं करते। गाइस, बाय द वे, हमारा फ्री कोर्स आ चुका है, फ्री मैनिफेस्टेशंस और लॉ ऑफ अट्रैक्शन मास्टर क्लास आ चुके हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, तो उसको जाके जरूर देखना। एक बार मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है शिखर चौधरी और मैं इंडिया का पहला और सबसे बड़ा 360 डिग्री माइंडसेट और मैनिफेस्टेशन कोच हूँ। आई हेल्प पीपल टू मैनिफेस्ट देयर गोल्स, आई हेल्प पीपल टू सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग में हेल्प करता हूँ, उनकी आइडेंटिटी को मैं चेंज करता हूँ, चाहे तुम्हारा ट्रॉमा हो, चाहे तुम्हारा कोई भी इशू हो, राइट। इफ यू वांट टू टॉक टू मी, यू कैन बुक अ कॉल फ्रॉम लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अब एक चीज समझो कि 1% और 99% के बीच में गैप सिर्फ बैंक अकाउंट का गैप नहीं है, ये है बिलीव्स का गैप। क्योंकि देखो, सबके पास सेम अमाउंट ऑफ टाइम है, ऑलमोस्ट सेम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज है, बट फिर भी इतना ज्यादा डिफरेंस आ जाता है कि बिलीफ सिस्टम, बिलीफ का गैप है, इमोशंस का गैप है, माइंडसेट का गैप है। और ये भी समझना है कि हमारे अंदर तीन तरीके के लोग होते हैं। एक है गरीब इंसान, एक है मिडिल क्लास इंसान, जिसको जो सिक्योरिटी ढूंढता है, जो स्टेबिलिटी चाहता है, जिसको एक सैलरी आने से उसको सुकून मिल जाता है, कंप्लीट सुकून मिल जाता है। जैसे ही फोन में मैसेज आ गया ना कि भैया पैसे आ चुके हैं, एकदम से अंदर सुकून मिल जाएगा, हाँ, सारे ड्रीम, सारे सपनों को वो साइड में रख देगा। और ऐसा ही एक अमीर इंसान है जो पॉसिबिलिटीज में जीता है, जो स्कैरसिटी में नहीं जीता है वो। अब ये तीनों हर एक इंसान के अंदर होते हैं हमेशा से, लेकिन जो तुम्हें बार बार बताया गया है, तुमको बार बार फील करवाया गया है, जो तुमने बार बार बिलीव किया है, वही हमेशा तुम्हारे बाहर आता है। और यही मैनिफेस्टेशन है। ये कोई मैजिक नहीं है, ये न्यूरो साइंस है। जो थॉट्स तुम बार बार रिपीट करते हो, जो इमोशंस तुम डिफॉल्ट पर तुम फील करते हो, वो तुम्हारी रियलिटी बन जाता है।
तुम्हारा ब्रेन ना वही रियलिटी को कंस्ट्रक्ट करता है जो तुम्हारा एक डोमिनेंट इमोशनल स्टेट होता है, सिर्फ इमोशनल स्टेट नहीं, जो तुम्हारा डोमिनेंट इमोशनल स्टेट होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि स्कूल ने तुम्हारा ना एक एम्प्लॉय माइंडसेट क्रिएट करके रखा हुआ है, और वो माइंडसेट तुम्हारा तब क्रिएट कर दिया था जब तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं था। तुम सोचो एक बार कि कोई भी स्कूल एक भी दिन ये नहीं सिखाता कि यार बिजनेस कैसे काम करता है, टैक्स सिस्टम कैसे काम करता है, डेट को टूल की तरह तुम कैसे यूज कर सकते हो, क्योंकि सिस्टम्स को चाहिए एम्प्लॉयज, और एम्प्लॉयज तब मिलते हैं जब तुम्हारा बिलीफ सिस्टम फंडामेंटली एक स्कार्सिटी बेस्ड हो। तुम देखो ना, लोग एमबीए करते हैं, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इतने सारे वो डिग्रीज करते हैं, पर फिर भी वो बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि बिलीफ सिस्टम इतना कमजोर है कि भाई साहब की उन्होंने लाखों रुपए का लोन लेके रखा हुआ है। अब जब लोन लेके रखा हुआ है तो तब वो लोन ट्रैप के अंदर फंस गए। जब लोन ट्रैप के अंदर फंस गए तो उसको पूरा भी करना है, मंथली इंस्टॉलमेंट्स भी देनी है। अब उस मंथली इंस्टॉलमेंट्स के लिए उनको जॉब करनी पड़ेगी, और जब तक उनका लोन क्लियर होता है तब तक तो उनका माइंडसेट एकदम फक हो चुका होता है। हो सकता है तुम्हारे साथ भी ये काफी बार हुआ होगा। Am I right or am I right? I'm always right, right? Now, अब इसको ना इस तरीके से सोचो एक बार कि ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनको आगे नहीं चाहिए, उनको इतने सारे फाउंडर्स, उनको इतने सारे बिजनेसमैन नहीं चाहिए, और तुम्हारी एनर्जी वहां पर रेस्ट्रिक्ट कर जाती है। अगर तुमको एक दिन रियलाइज हो गया कि यार मेरे को कुछ क्रिएट करना है, मेरे अंदर कुछ टैलेंट है, कुछ स्किल्स है, पर तुम वो नहीं क्रिएट कर पाओगे। जब नहीं क्रिएट कर पाओगे तब वो तुम्हारा एंजाइटी के अंदर कन्वर्ट होगा, तब वो तुम्हारे डिप्रेशन के अंदर कन्वर्ट होगा, फिर तुम एडिक्शंस की तरफ जाओगे। क्योंकि तुमको एक बात समझनी है कि जो तुम्हारा पेचेक है ना, वो एक इमोशन को क्रिएट करता है। वो एक फॉल्स सिक्योरिटी का इमोशन होता है कि यार मेरे पास मंथली सैलरी आ रही है, बट दैट इज नॉट अ सिक्योरिटी एट ऑल। और जब तुम उस इमोशन के एडिक्ट हो जाते हो तो तुम्हारी ग्रोथ रुक जाती है। पेचेक लेने का मतलब है कि तुमने अनकॉन्शियसली एक्सेप्ट कर लिया है कि भाई तुम्हारी वैल्यू कोई और डिसाइड करेगा, तुम्हारा बॉस डिसाइड करेगा, तुम्हारी कंपनी डिसाइड करेगा। और जिस पल तुमने सैलरी का पेचेक लिया, तुमने अपनी फ्रीडम मैनिफेस्टेशन से एकदम कंप्लीटली सरेंडर कर दी, तब तुम फ्री नहीं रहे। अब तुम सोचो उस इंजीनियर की स्टोरी जो भाई आईआईटी से पढ़ा हुआ है, कैंपस प्लेसमेंट मिली है, 12 लाख रुपए पर एनम की जॉब है, घर में सेलिब्रेशंस है, पेरेंट्स खुश है, सोसाइटी ने अप्रूव कर दिया कि हाँ भैया इसने तो आईआईटी कर लिया, इट्स कंप्लीटली अप्रूव्ड। वो रोज सुबह उठता है, वो चाय पीता है, 9 बजे ऑफिस जाता है, 7 बजे आता है, सोने से पहले सोचता है कि शायद कल कुछ अलग होगा, और वो सो गया। और ऐसे ही करते करते 5 साल बाद अभी भी वो सेम रूटीन के अंदर, और सिर्फ सैलरी 18 लाख रुपए ही हुई, इससे ज्यादा अपग्रेड नहीं हुई। अब तुम बोलोगे भैया ऐसे भी लोग हैं जिनका 1 करोड़ रुपए पैकेज लगता है, 10 करोड़ रुपए पैकेज लगता है, उनको हम लॉ ऑफ एक्सेप्शन कहते हैं। वो 1 in a बिलियन होता है, राइट? 1 in a बिलियन होता है वो। और हम लॉ ऑफ एक्सेप्शन के बेसिस पर अपनी लाइफ के डिसीजंस नहीं लेते हैं। और ऐसे मेरे पास काफी सारे क्लाइंट्स आते हैं जो सीईओज हैं, जो जॉब कर रहे हैं कंपनी के अंदर, जिनकी सैलरी है 2 करोड़ रुपए है, 5 करोड़ रुपए है। वो आते हैं मेरे पास, वो डिस्कवरी कॉल बुक करते हैं, मैं उनको बता देता हूँ सेम चीज जो मैं अभी तुमको बता रहा हूँ, और भी काफी सारी चीजें बताता हूँ। और बाय द वे डिस्कवरी कॉल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है। क्योंकि देखो, यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, तुम्हारे माइंड को क्रिएटिविटी चाहिए, तुम्हारे माइंड को कंप्लीट ग्रोथ चाहिए। अब ये बात भी हमको समझनी होगी कि वो गलत इंसान नहीं था, सिर्फ उसके अंदर गलत बिलीव्स थे, और बिलीव्स गलत इसलिए थे क्योंकि किसी ने कभी सीधा नहीं पूछा कि यार तुम एक्चुअली बनना क्या चाहते हो। कमेंट्स के अंदर मेरे को बताना कि तुम क्या बनना चाहते हो। एंड जितनी भी तुम्हारे लाइफ में रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है, लव प्रॉब्लम्स है, ये सारी सिर्फ इसी की वजह से हो रही है क्योंकि तुमने एक गलत करियर पाथ चूज करके रखा है। आइडेंटिटी लेवल बिलीफ से सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि जो तुम बिलीव करते हो तुम वही बन जाते हो। कि यार मैं एक जॉब करने वाला सिक्योर इंसान हूं, ये एक तुम्हारा बिलीफ है, और इस बिलीफ के साथ अटैच एक इमोशन है, और वो इमोशन क्या है कि सिक्योरिटी का है, एक्सेप्टेबिलिटी का है, बिलोंगिंग का है। और जब तुमने अपने आप का एक बिलीफ चेंज करा कि यार मैं एक ना क्रिएटर हूं, मैं एक बिल्डर हूं, एक मैं रिस्क टेकर हूं, ये एक तुम्हारा अलग बिलीफ है। और इस बिलीफ के साथ अटैच है अलग अलग इमोशंस, क्यूरियोसिटीज, पॉसिबिलिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एंटरप्रेन्योर सिर्फ एक बिजनेस मॉडल नहीं होता, एंटरप्रेन्योरशिप एक इमोशनल स्टेट है, एक बिलीफ सिस्टम है, एक वे ऑफ सीइंग द वर्ल्ड है कि हम दुनिया को किस तरीके से देखते हैं। बिल्ड स्टार्टअप्स,
मैंने काफी सारे फाउंडर्स को हेल्प करी है स्टार्टअप्स बिल्ड करने में, बहुत सारे लोगों को हेल्प करी है। तुमको एक बात तो समझना है कि जब अमीर लोग फेल हो जाते हैं ना, तो वो दूसरा ऑप्शन ढूंढ लेते हैं। एक मार्केट काम नहीं करता, कोई बात नहीं, दूसरा ट्राई करते हैं। एक गवर्नमेंट का सिस्टम उन्हें सूट नहीं करता, ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम दूसरी कंट्री के अंदर चले जाते हैं। ये अडेप्टेबिलिटी माइंडसेट होता है, ये अबंडेंस माइंडसेट होता है। ये बिलीव की अपॉर्चुनिटीज हमेशा से, सिर्फ देखने वाले की आंख तुमको चाहिए। एम्प्लॉइज का हमेशा एक स्कार्सिटी माइंडसेट होता है, फिर यही एक रास्ता है, यही एक ऑप्शन है, यही एक जॉब है, यही एक लाइफ है। सुबह उठो, जाओ, वापस आ जाओ, सेम चीज करो, शराब पियो, लाइक सैटरडे संडे में उसको फन वीकेंड कह दो, और ये तुम्हारी फिर फ्रीक्वेंसीज और वाइब्रेशंस एकदम डाउन कर देता है। और जब तुम स्कैरसिटी फील करते हो, तुम स्कैरसिटी को ही मैनिफेस्ट करते हो। अगर तुम्हारे फाइनेंसेस में स्कैरसिटी नहीं आ रही, पर तुम्हारे रिलेशनशिप्स के अंदर स्कैरसिटी आएगी। और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात नहीं है, ये रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है। तुम्हारा ब्रेन वही ढूंढता है जिसमें तुम बिलीव करते हो। स्कैरसिटी का अगर तुम गॉगल पहनोगे तो सिर्फ तुमको स्कैरसिटी ही दिखेगी। अगर अबंडेंस का तुम देखोगे तो भाई साहब तुमको हर जगह अबंडेंस दिखने वाली है। मुझे ना एक बात आज तक याद है। एक ना दोस्त था मेरा, एक स्टार्टअप शुरू करना चाहता था, पूरी प्लानिंग था, पूरा पैशन था। लेकिन जब मैंने पूछा कि कर क्यों नहीं रहे, तब उसने कहा कि यार क्या हुआ अगर मैं फेल हो गया। तो मैंने पूछा क्या हुआ अगर नहीं हुआ, तो वो रुक गया। अब उसने कहा कि यार फेल हुआ तो पेरेंट्स के पास चला जाऊंगा। मैंने कहा तभी फेल होगा। और ये एक वीक थिंकिंग है, ये एक वीक बिलीफ सिस्टम है। और बिलीफ सिस्टम्स इमोशन से बना हुआ होता है। जो इमोशन तुम्हारा डिफॉल्ट है वो तुम्हारी रियलिटी को ब्लूप्रिंट करता है। और जब तुम्हारा डिफॉल्ट इमोशन फियर है तो तुम्हारा ब्रेन बैकअप प्लान ढूंढता है। सुनो, जब तुम्हारा डिफॉल्ट इमोशन फियर है तो तुम्हारा जो ब्रेन है वो हमेशा बैकअप प्लान ढूंढेगा, वो कभी भी अपॉर्चुनिटीज नहीं ढूंढेगा। तुम्हारा आरएएस के जो सिग्नल्स, हमें तुम्हारा जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है वो हमेशा तुम्हारे सिग्नल्स को कलेक्ट करता है, वो प्रूफ्स को गैदर करता है कि यार तुम्हारा फियर सही है। लेकिन जब तुम्हारा डिफॉल्ट इमोशन फेथ है, क्यूरियोसिटी है, डिटर्मिनेशन है, तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली पैटर्न्स ढूंढता है जो तुमको आगे तक ले जाता है। और मैनिफेस्टेशंस देखो तभी होती है जब तुम्हारे वर्ड्स, इमोशंस, बिलीफ एक डायरेक्शन के अंदर अलाइंग हो जाती है। हमेशा बड़ी पिक्चर देखो। बहुत लोग सोचते हैं कि यार मेरे साथ क्या होगा, ये विक्टिम माइंडसेट है। जब तुम विक्टिम माइंडसेट में होते हो तो तुम्हारा जो ब्रेन है सिर्फ थ्रेट्स को ढूंढता है, अपॉर्चुनिटीज को नहीं ढूंढता, क्योंकि तुम्हारा जो डोमिनेंट इमोशन है वो फियर है, वो फेथ नहीं है बेटा। और जब तुम पूरी बड़ी पिक्चर को देखते हो, तुम्हें पता होता है कि कुछ बुरा होने के बाद कुछ अच्छा जरूर होता है। और ये सिर्फ एक स्पिरिचुअल ट्रुथ नहीं होता, ये एक पैटर्न रिकॉग्निशन है। लेकिन पैटर्न तभी दिखता है जब तुम्हारी इमोशनल स्टेट एक काम हो, एक एक्सपैंडेड इमोशनल स्टेट हो। अगर तुम सोचते हो कि यार अगले 20 साल पिछले 20 साल जैसे होंगे, तो भाई साहब तुम अपना पास्ट कोई मैनिफेस्ट कर रहे हो, तुम फ्यूचर नहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो। सुपरमार्केट के अंदर तुम मिल्क की एक्सपायरेशन डेट देखते हो। तुमने कभी अपने बिलीव्स की एक्सपायरेशन डेट चेक करी है? नहीं पता कैसे चेक करनी है? डिस्क्रिप्शन के अंदर फ्री मास्टर क्लास ले लो, तुमको पता लग जाएगा। मैं डेट से बाहर नहीं निकलता, मैं और ज्यादा डेट लेता हूं, ये सुनकर तुमको डर लगता है क्योंकि तुम्हारा इमोशनल कंडीशनिंग डेट को एक तरीके से डेंजर से एसोसिएट करता है। स्कूल्स ने, पेरेंट्स ने, सोसाइटी ने, सबने ये बिलीव डाला है कि डेट बुरी चीज होती है, डेट से डरो। लेकिन जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ये लोग ना डेट को एक टूल लेके चलते हैं, एक टूल की तरह काम करते हैं। और ये ना एक तुम्हारा बिलीफ शिफ्ट है, और ये बिलीफ के साथ एक इमोशन शिफ्ट होता है। डर की जगह क्यूरियोसिटी आती है, अवॉइडेंस की जगह तुम्हारे पास मास्टरी आती है। जब फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि डेट से निकलो, मैं ये कहता हूं कि पहले अपना डेट वाला फियर निकालो, फिर डेट को यूज करना सीखो। अगर तुमको कुछ बिल्ड करना है, जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं जिनको बिजनेस मैनिफेस्ट करना है, जॉब से बाहर आना है, मैं उनको सबसे पहले क्रेडिट कार्ड्स को यूज करना सिखाता हूं, मैं डेट्स को यूज करना सिखाता हूं, दैट हाउ यू कैन यूज डेट इन ऑर्डर टू बिल्ड योर ड्रीम लाइफ। रियल एस्टेट, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, ये सिर्फ तुमको समझना है, ये सिर्फ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, ये एक बिलीफ सिस्टम का एक फिजिकल एक्सप्रेशन है। डेट और टैक्सेस मेरे लिए काम कर सकते हैं, वो मेरे अगेंस्ट नहीं काम कर सकते। और ये एक तुम्हारे लिए पैराडाइम शिफ्ट होना चाहिए। और पैराडाइम शिफ्ट सिर्फ इंफॉर्मेशन से नहीं होता, वो तुम्हारे इमोशनल ब्रेक थ्रू से होता है। ये वो डॉक्टर्स और लॉयर्स जो अमीर तुमको लगते हैं, एक मिलियन कमाता है, एक 7.5 लाख रुपए टैक्स दे देता है, ये सारी चीजें तुम्हारे बिलीफ सिस्टम पे है। यार तुमको एक बिलीव बनाना पड़ेगा कि यार मेरे को पैसों को और मेरे को अपने टाइम को, मेरे को अपने लिए काम करवाना है। कुछ भी हो जाए, पैसा मेरे लिए काम करेगा, मेरा टाइम मेरे लिए काम करेगा।
You have to understand one thing कि जो तुम्हारा बिलीफ होगा तुम उतना ही पैसा कमा पाओगे। तुम उससे और ये अपने इस माइंडसेट से बाहर निकलो कि जॉब से ही सब कुछ होगा। जॉब इज नॉट बैड, इट्स जस्ट अ टूल। जॉब भी एक टूल है। जॉब विल हेल्प यू टू फंड योर कोर्सेज, जॉब विल हेल्प यू टू फंड योर स्टार्टअप, जॉब विल हेल्प यू टू फंड योर ड्रीम्स। अंडरस्टैंड दिस ना, इट्स नॉट दैट हार्ड, इट्स वेरी इजी। और बाकी कमेंट्स के अंदर मेरे को बताना कि तुमको इससे क्या क्या लर्निंग्स मिली। एंड जितने भी डिस्क्रिप्शन के अंदर जितने भी लिंक्स हैं, चाहे वो हमारे फ्री कोर्स का हो, पेड कोर्सेज का हो, कंसल्टेशन कॉल का, वो सब तुमको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, जाके देखो। और फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। अब हम कंटिन्यू करने वाले हैं। सो स्टे शिक्षित, स्टे हेल्दी, स्टे हम्बल, टेक केयर।